हेलो गाइस, मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बाइनेम रिएक्शन में क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैलो फार्म अभिक्रिया। हैलो फार्म अभिक्रिया देखेंगे हम लोग। हैलो फार्म अभिक्रिया हैलो फार्म अभिक्रिया। पहले हेलो फॉर्म अभिक्रिया देख लेते हैं, इसके बाद एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट, इसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। हेलो फॉर्म अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एक हेलो फॉर्म बनता है, इसीलिए इसको हम लोग हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। हेलो फॉर्म का जो रिएक्शन, जो जनरल सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो CH(X3) होता है। इसकी हम लोग पहले भाषा देखेंगे, कैसे लिखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह, वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह जो हमारा होता है वो CH3CO, मेथिल कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजनों के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हेलो फार्म का जो जनरल सूत्र होता है यहाँ पर लिख लेंगे CH(X3) होता है। क्या होता है? CH(X3). X की जगह पर भी कोई भी हैलोजन हो सकता है। क्रिया करके हेलो फार्म बनाते हैं या देते हैं, हेलो फार्म क्रिया कहलाती है। हेलो फार्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग जरा देख लेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह, मतलब ये वाला समूह जो होता है CH3CO, इसको बोलते हैं मेथिल कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब जो भी एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे उसमें हमको मेथिल कीटोनिक समूह होना चाहिए CH3CO, हैलोजनों के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या देते हैं? हेलो फार्म CH(X3) हेलो फार्म देते हैं, हेलो फार्म बनाते हैं। हेलो फार्म अभिक्रिया कहलाती है। लोग रिएक्शन इसकी देख लेंगे। पहले जनरल रिएक्शन हम लोग देखेंगे इसकी, कि यहाँ पर अगर हम लोग कोई लेते हैं मेथिल कीटोनिक समूह, जैसे R और ये C डबल बॉन्ड O CH3, देखिएगा CH3CO ग्रुप इसमें पाया जा रहा है, CH3CO ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है, ये मेथिल कीटोनिक समूह है। ठीक है, और ये जैसा भी R यहाँ पर लेंगे वैसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर H ले लेंगे तो ये मेथिल कीटोनिक एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यहाँ CH3 ले लेंगे तो ये एसीटोन हो जाएगा। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है? एक तो कास्टिक सोडा और हैलोजन। तो यहाँ पर जो कास्टिक सोडा हम लोग लेंगे 4NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने अणु लेते हैं? 4, और
जो हैलोजन लेंगे वो हम लोग लेते हैं 3x2। हैलोजन यहाँ पर जो लेंगे, हैलोजन के जो परमाणु लेते हैं हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है, की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो यहाँ से जो बनेगा वो हमारा इस फॉर्म में बनता है। हेलो फॉर्म का जनरल सूत्र हमने बताया CH(X3), क्या बना CH(X3), और क्या बनेगा प्लस RCOONA प्लस RCOONA बन गया, और यहाँ पर भी एक Na बच रहा है और 3 हैलोजन भी बच रहे हैं, तो यहाँ पर 3NaI भी निकलेगा, यानी कि 3 अणु सोडियम आयोडाइड के भी निकलेंगे और यहाँ पर 3 अणु जल के भी निकलेंगे 3H2O। 3 अणु यहाँ पर जल के भी निकलेंगे। आप लोग रिएक्शन देख लेंगे जरा बैलेंस करके। यहाँ पर देखिएगा एक आर आया है, एक आर आया है, CH(X3) हैलोजन यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 3 यहाँ पर यूज है, 3 यहाँ पर आयोडीन निकला है, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग वहां पर अभी हैलोजन लेकर नहीं चल रहे हैं। जनरल रिएक्शन में सोडियम हाइलाइट रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी पर भी, जैसे हम यहाँ पर आर की जगह पर अगर ले लेते हैं, मान लो एसीटोन, क्या ले लें एसीटोन, तो CH3 हो जाएगा आर की जगह पर, ये C⋅O और ये CH3। क्रिया इसकी किसके साथ होगी 4NaOH और प्लस 3x की जगह पर अगर हम यहाँ आयोडीन ले लेते हैं तो I2 हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन होगी CHX3 बनेगा, तो ये तो CH ऐसे ही रहेगा, X के रूप में जो भी हैलोजन लिया हमने आयोडीन लिया है तो आयोडीन 3 बन जाएंगे, CHI3 बन जाएगा, प्लस R की जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिया है CH3, तो CH3 COONA यानी कि सोडियम एसीटेट बना, प्लस 3Na और I, क्योंकि आयोडीन यहाँ पर कितने 6, 3 यहाँ हो गए और 3 इस सोडियम के साथ, और प्लस 3 जो है जल के अणु निकलेंगे 3H2O। तो ये जो रिएक्शन बनी यहाँ पर, तो इसको हम लोग जनरल रिएक्शन में इसको हम हैलोफार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हैलोफार्म। जब इसका फार्मूला क्या है CHX(I3), लेकिन यहाँ पर जब CHI3 बना है तो ये हो गया हमारा क्या आयोडोफार्म। क्या बनता है इसमें आयोडोफार्म बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आयोडोफार्म बनेगा। जैसा हैलोजन लेंगे, अगर यहाँ पर हमने Cl ले लिया होता तो यहाँ पर क्लोरोफार्म बन जाता, CHCl3 बन जाता। अगर यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं ब्रोमीन लेते तो यहाँ पर ब्रोमोफार्म बन जाता। तो जैसा हैलोजन लेंगे वैसा ही हैलोफार्म हमको यहाँ पर मिलेगा। और ये जो CH3COONA है इसको क्या कहते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड, और 3 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं। तो ये रिएक्शन, अगर मान लो ये रिएक्शन और इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम इस R की जगह पर क्या ले लें H ले लें, इस R की जगह पर हम यहाँ पर क्या ले लें H ले लें, तो ऐसे भी ये रिएक्शन चल सकती है RC⋅O CH3। देखिए इतना ये मेथिल कीटोनिक समूह तो होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पर R की जगह पर आप CH3 भी ले सकते हैं, H भी ले सकते हैं। अगर हमने H लिया तो ये CH3CHO हो गया, यानी क्या हो गया ये एसिटल्डिहाइड। ये क्या हो गया एसिटल्डिहाइड हो गया। कैसा एल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड। कैसा एल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर एक ऐसा था कीटोन, ये इसको बोलते हैं एसीटोन। जो CH3 CH3 है तो ये क्या है एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड की क्रिया अगर कराएं 4NaOH और प्लस 3I2, वही रिएक्शन होगी सेम वैसे ही। इसमें भी आइडोफार्मी बनेगा CHI3 प्लस HCOONA निकलेगा, यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट निकलेगा, प्लस 3 अणु सोडियम आयोडाइड के और 3 अणु जल के 3H2O। तो यहाँ पर भी आइडोफार्म ही बनता है, बस यहाँ पर सोडियम एसीटेट निकल रहा था सह उत्पाद के रूप में, यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट निकलेगा HCOONA हमारा क्या है सोडियम फॉर्मेट। क्या है सोडियम फॉर्मेट, ये है हमारा सोडियम फॉर्मेट। Na सोडियम आयोडाइड है और ये सोडियम एसीटेट है, सोडियम CH3COONA है सोडियम
एसीटेट। बोर्ड पर जगह थोड़ा कम रहती है इसलिए थोड़ा सा आसानी से समझ लेंगे। तो इस तरह से आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है। एक बार आयोडोफॉर्म रिएक्शन हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह हमारा कौन सा CH3CO समूह पाया जाता हो, एसाइल्डिहाइड कीटोन हम ले सकते हैं, और उसकी क्रिया हम लोग हाइड्रोजन के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोफॉर्म हमें प्राप्त होता है, जिसका जनरल फार्मूला होता है हाइड्रोफॉर्म का CHX3। तो जनरल रिएक्शन अगर हम लोग लेकर चल रहे हैं, मेथिल कीटोनिक समूह हमारा ये है COCH3 और ये हमारा R 4NaOH ले लेते हैं तो, और हेलोजन के 6 परमाणु ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमें CHX3 हेलोफॉर्म प्राप्त होता है। और यहाँ पर ऐसे अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो R की जगह पर CH3 ले लेंगे तो ये एसीटोन हो जाएगा, और इसकी जब क्रिया कराएंगे तो हम आयोडोफॉर्म बनता है, और वहां निकलेगा सोडियम एसीटेट और 3 अणु सोडियम आयोडाइड के और 3 अणु जल के। लेकिन अगर हम यहीं पर इस वाले रिएक्शन में, जनरल रिएक्शन में, अगर R की जगह पर H लेकर चलते हैं तो ये CH3 CHO हो जाएगा। एस्टल्डिहाइड की क्रिया अगर कराएंगे कास्टिक सोडा के जलीय विलयन और आयोडीन के साथ, हेलोजन के साथ, तो भी आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा और सोडियम फॉर्मेट निकलेगा और सोडियम आयोडाइड के 3 अणु और 3 अणु जल के निकलेंगे। तो इस तरह से हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं विलियमसन संश्लेषण क्रिया। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग इसका। देखेंगे हम लोग दोस्तों अगली रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया देखेंगे हम लोग। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में ईथर प्राप्त होता है। जो विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन होती है हमारी, इसमें क्या प्राप्त होता है, ईथर। रिएक्शन में हम लोग देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग रिएक्शन में बनाते हैं वही लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं भाषा में, शब्दों में। वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गरम करने पर ईथर प्राप्त होता है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोक्साइड, अभी हम लोग बताएंगे एल्कोक्साइड क्या होता है, जिसमें किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लोग इसमें जो एल्कोक्साइड लेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल में हम लोग लेते हैं C2H5ONa, ये इतना जो ग्रुप हमारा है ये एल्कोक्साइड है, RO, कैसा ग्रुप, RO, ठीक है। अगर R की जगह अपना CH3 होता और वो होता तो मेथॉक्सी हो जाता। अगर C2H5O है तो एथॉक्सी है, और आगे कौन लगा है, सोडियम। तो ये जो एल्कोक्सी ग्रुप हमारा है कैसा है, सोडियम एथॉक्साइड है। क्या है ये,
सोडियम एथॉक्साइड है। सोडियम एथॉक्साइड जो एल्कोक्साइड हमने लिया है, इसमें कैसा लिया है, सोडियम एथॉक्साइड। C2H5O ग्रुप कैसा है, एथॉक्साइड। अगर यही CH3O ग्रुप होता तो हो जाता मेथॉक्साइड, तो ये सोडियम मेथॉक्साइड हो जाता। लेकिन यहाँ पर C2H5ONA है तो कैसा है, सोडियम एथॉक्साइड। अब इसकी क्रिया किससे करानी है, एल्किल हैलाइड। तो हम लोग एल्किल हैलाइड में अगर ले लें C2H5I, कौन ले लें, एथिल आयोडाइड ले लें। क्या ले लें, एथिल आयोडाइड के साथ इसको अगर हम गर्म कर दें तो C2H5I हमारा एथिल आयोडाइड है। तो यहाँ से देखो क्या निकल रहा है, NaI निकल रहा है, सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा, C2H5O C2H5 जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, C2H5O C2H5 प्लस NaI बाहर, सोडियम आयोडाइड बाहर, ये हमारा क्या बन गया, C2H5O C2H5 क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। कैसा है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो विलियमसन संश्लेषण में ईथर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर कैसा प्राप्त हुआ, हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ। ठीक है। अगर हम और भी रिएक्शन इसमें करना चाहें, अगर मान लो यहाँ पर हमने जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिया है, अगर हम मान लो द्वितीयक एल्किल हैलाइड ले लेंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी। बस तृतीयक हैलाइड जो होते हैं, जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया नहीं देते हैं। कौन कौन नहीं देता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ये तो C2H5 हमारी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड का अगर हम लोग देखें तो उसको भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। C2H5O Na हमारा है, सोडियम एथॉक्साइड है, C2H5O Na प्लस इसकी क्रिया हम करा देंगे इसके बाद द्वितीयक एल्कीनेमीन से, यानी कि I और I से जुड़ा है CH और इस CH से जोड़ देंगे दो CH मेथिल समूह। एल्किल समूह में दो हमने मेथिल समूह जोड़ दिए। तो इस तरह से कैसा हो गया, देखिए जिससे हेलोजन जुड़ा है ये कौन सा कार्बन है, इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा है, एक कार्बन और दो कार्बन वाले मेथिल समूह जुड़े। इसका मतलब ये जो कार्बन है कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। और ये हैलाइड कैसा है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। कैसा है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और इसकी क्रिया अगर हम कराएं तो इसको हम अगर गर्म कर देंगे, यहाँ से भी वही प्रोसेस होगी, NaI निकल जाएगा, जो बचेगा यहाँ पर C2H5O CH और CH3, दो ऐसे लगे, ऐसे लगा देंगे और यहाँ से प्लस NaI बाहर, सोडियम आयोडाइड बाहर। तो यहाँ पर तो डायथिल ईथर बना था, यहाँ पर ये क्या बना, इसका नाम बताएंगे। देखिए ये इतना ग्रुप, ये हमारा मेन ग्रुप, इसमें कौन है, ये ईथर। ऑक्सीजन जो बीच में लगा है ये क्या है, ईथर को प्रदर्शित करता है। ये होगी कैसा, ईथर है। और ईथर के इधर कार्बन पहला और ये कार्बन कौन, इधर दूसरा। तो इधर ये बनेगा सेकेंडरी एथॉक्सी प्रोपेन। क्या बन गई, सेकेंडरी एथॉक्सी प्रोपेन बन गई। और ये यौगिक कैसा, ईथर ही है, क्योंकि ईथर का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, ईथर का क्या होता है, ROR। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कोई भी एल्किल समूह जुड़े रह सकते हैं। तो ये हमारा उसी रूप में है, ईथर ही है, लेकिन क्या है, सेकेंडरी एथॉक्सी प्रोपेन प्राप्त हुआ। यहाँ पर नोट में चाहे लिख लेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड यह क्रिया नहीं देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये विलियमसन संश्लेषण क्रिया है कि जिसमें किसी भी एल्कोक्साइड को हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं और ईथर प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने जो एल्कोक्साइड लिया था वो सोडियम एथॉक्साइड लिया था, और उसकी क्रिया हमने अगर एथिल आयोडाइड से कराई तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। अगर हमने एल्कोक्साइड में सोडियम एथॉक्साइड लिया और इसकी क्रिया हमने किससे कराई, इसका नाम जरा लिख लेंगे, ये आइसो हिंदी में ही लिख लेते हैं इसको, सुनना तुम लोग, आइसो
प्रोपिल आइसोप्रोपिल आयोडाइड है ये, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, ICH और उससे 2 CH3 लगे हैं, क्या है आइसोप्रोपिल आयोडाइड से अगर क्रिया कराते हैं सोडियम मेथॉक्साइड की तो सेकेंडरी या 2 एथॉक्सी प्रोपेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2 एथॉक्सी प्रोपेन प्राप्त होता है। इस तरह से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कैसी लगी आज की क्लास। सभी को एक बार पुनः नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।